छाती का सरतान जो है एक बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है और हमारी ना जाने कितनी ख़वातीन अपनी लाइल्मी की वजह से इस बीमारी से लड़ते लड़ते जो है वो जान दे देती हैं। छाती का कैंसर एक मुज़ी मर्ज़ है, ठीक है? और इससे काफ़ी लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि शायद इसकी वजह से सिर्फ मौत ही वाक़या हो सकती है। ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको वक्त पर तशख़ीस कर लें, लाइफ स्टेट इंश्योरेंस वाले, इनका ये है कि इन्होंने ये टेस्ट जो हैं आवाम के लिए जो है मुफ्त कर दिए हैं। मैमोग्राफी हो गया, जिसमें एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में इन्होंने ये जो है मुफ्त रखे हैं, जैसे अनमोल हॉस्पिटल हो गया, फ़ारूक हॉस्पिटल हो गया। कोई भी कैंसर हो वो फैल जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ये आपके फेफड़ों में फैल सकता है, ठीक है? आपके जो हड्डियाँ हैं बॉडी की, उसमें तो हम बोन स्कैन और इस तरह के टेस्ट वगैरह करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए, सीटी स्कैन कराते हैं कि कहीं और तो नहीं फैला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, छाती का सरतान जो है एक बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है और हमारी ना जाने कितनी ख़वातीन अपनी लाइल्मी की वजह से इस बीमारी से लड़ते लड़ते जो है वो जान दे देती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा। उनसे जानते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या, इससे किस तरह से लड़ा जा सके और बचा किस तरह से जा सके। जो मुश्किलात हमारी ख़वातीन को आती हैं, किस तरह से उनको जो है कायल किया जाए कि वो इस बीमारी से लड़ें, इस बीमारी के ख़िलाफ़ जंग करें। क्योंकि अगर हम जंग करेंगे, हमारे अंदर हौसला होगा तो फिर हम जीतेंगे, नहीं तो फिर जंग लड़ने से पहले ही हम हार चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है वो कीमती वक्त दिया। जी छाती का सरतान स्ट्रेट लाइफ के ताउन से आप यहाँ पर बैठी हैं जी। या उसके बारे में लोगों को आगाह कर रही हैं। असल में ये बीमारी है क्या? लेकिन छाती का कैंसर एक मुज़ी मर्ज़ है, ठीक है? और इससे काफ़ी लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि शायद इसकी वजह से सिर्फ मौत ही वाक़या हो सकती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल्स जाने से डरते हैं। कुछ इसके टेस्ट वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं, उसकी वजह से इधर हॉस्पिटल में आने से डरते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको वक्त पर तशख़ीस कर लें, और ये तभी हो सकती है जब हमारी ख़वातीन हमसे कोऑपरेट करें और अपना मुआयना जो है महीने में कम से कम एक दफ़ा जो है नहाते हुए अपनी छाती का मुआयना करें। अगर कोई भी चेंजेस नोट करें तो एटलीस्ट डॉक्टर से आके कंसल्ट करें। और जो ये हमारे इंश्योरेंस वाले हैं, लाइफ स्टेट इंश्योरेंस वाले, इनका ये है कि इन्होंने ये टेस्ट जो हैं आवाम के लिए जो है मुफ्त कर दिए हैं। मैमोग्राफी हो गया, जिसमें एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में इन्होंने ये जो है मुफ्त रखे हैं, जैसे अनमोल हॉस्पिटल हो गया, फ़ारूक हॉस्पिटल हो गया। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एग्जामिनेशन कराएं। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ निकलती है तो टेस्ट करवाएं, डायग्नोज हो, ताकि आपकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो और हम इससे बच सकें। अच्छा, रेशो क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? अगर आप, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर छाती के सरतान के हवाले से आगाही मुहिम जो है वो चल रही है। शहरी ख़वातीन को या शहर के लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना गांव के लोगों के हवाले से किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, आप अब देख रहे हैं कि जैसे आजकल अब इस दुनिया में जो औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तालीम में आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी तालीम की शरह औरतों के अंदर काफ़ी बढ़ रही है। और इस वजह से शहर में अगर देखा जाए तो ये केसेस कम डायग्नोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो देहात में है, क्योंकि वहाँ तालीम नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं होता। जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो उस पर अमल करती हैं, फिर वो सुन के जो है हकीमों की तरफ और इनके सारे पीरों वगैरह के पास चली जाती हैं। वो जो रिकमेंड करते हैं उन्होंने वही कर लेना है बगैर सोचे समझे। उसकी वजह से वो बीमारी को जो है ख़राब करके फिर हमारे पास आते हैं, जब वो चीज़ कंट्रोल ही नहीं होती किसी से, तो वो लास्ट स्टेज पे चली जाती है। और लास्ट स्टेज पे आपको पता है कि ट्रीटमेंट जो है हमारे पास एज सच कैंसर की तो कोई नहीं होती। स्टेजेस जितनी शुरू की होंगी हम उसको उतना जल्दी अच्छा और ट्रीट कर सकते हैं। तो देहात में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, वहाँ की औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, और लेट डायग्नोज होता है कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पर डायग्नोज होता है। कितने परसेंट ख़वातीन पाकिस्तान की जो हैं वो इस बीमारी के साथ इस वक्त लड़ रही? जो रिसर्च हमने की है उसके मुताबिक जो है 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं उनको ये ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, और जिसमें से 40,000 ख़वातीन जो हैं वो अपनी जान खो बैठती हैं इससे। ये सालाना बता रही हैं या ओवरऑल बता रही ये मैं आपको सालाना बताया। हैं? सालाना जी ये रेशो हमारे मुल्क के जी। अंदर इस हाँ वक्त जी। चल रही है। इसकी अलामत क्या है, इनसे बचा किस तरह जाए? अच्छा, इनकी अलामात में ये है कि आप एक तो महीने में कम से कम एक दफ़ा नहाने के बाद आप अपनी जो चेस्ट है वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं, और करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है। कोई गिल्टी आप महसूस करें चेस्ट के अंदर, ठीक है, वो गिल्टी का साइज़ बढ़ रहा है या उस गिल्टी में आपको दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि हर गिल्टी कैंसर नहीं है, जो मैं ये आवाम को भी बताना चाहूँगी, हर अच्छा, गिल्टी कैंसर नहीं होती है। अक्सर, सॉरी मैंने बात का आपको काट रहा हूँ, कि अक्सर गिल्टी बनेगी ना तो हम लोग या हमारी ख़वातीन उसको किसी ऐसी चीज़ से, जैसे फोड़े जिनको कहा जाता है, हम जी। लोग उनसे कहते हैं कि ये अंदर है, ये निकल जाएगा, और फिर उसके लिए कुछ टोटके इस्तेमाल जी। किए जाते हैं।
ये मैं आपको बता रही हूँ ना, हर गिल्टी जो होती है वो फोड़ा नहीं होती है, और हर गिल्टी ऐसी नहीं होती कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब यंग एज में जो हमारी लड़कियाँ होती हैं उनको गिल्टियाँ बन जाती हैं, लेकिन वो आम होती हैं, वो आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, माहवारी शुरू हुई होती है, उन दिनों में बन सकती है, वो आराम से टाइम के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये आप उस गिल्टी को भी लाजमी चेक कराएं, ताकि आप क्लियर तो हों कि ये गिल्टी जो है वो कैंसरस है या कैंसर के बगैर नॉर्मल है। वो डॉक्टर सेस करेगा तभी पता चलेगा, आप आएंगे हमारे पास तो पता चलेगा। एक तो गिल्टी होगी, दूसरा इसके अलावा गिल्टी जो है वो उसका साइज़ बढ़ है या वो हार्ड है, और इसके अलावा साथ फीवर तो नहीं हो रहा आपको, वज़न तो नहीं आपका एकदम गिरना शुरू हो गया, आपकी बगल के अंदर गिल्टियाँ तो नहीं बन रही साथ में, क्योंकि बगल की गिल्टी भी जो है वो आप ब्रेस्ट से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का सारा जो ड्रेनेज है हमारी चेस्ट का वो बगल में जाता है, ठीक है। और गिल्टियाँ होगी या आपके स्किन के अंदर गड़े पड़ जाते हैं, आपने ऑरेंज देखा होगा जो माल्टा होता है उसकी बिल्कुल ऊपर जिस तरह छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो एक अपीयरेंस बन जाती है उसी तरह की। आपकी छाती के ऊपर भी वो छोटे छोटे गड़े बन जाते हैं, वो भी एक अलामत है कैंसर की। दूसरा इसके अलावा आप देख लें कि निपल में से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो पानी के रंग का है, सफ़ेद दूध के रंग का है, या वो ब्लड भी हो सकता है रेड कलर का, तो ये सारी अलामत कैंसर की तरफ जाती हैं। अच्छा, एक सवाल कि जो बच्चों को फीड करवाती हैं, जो उनमें अलामत होती हैं, और फिर जो फीड करने वाला बच्चा है उसको इसके नुकसानात का कोई, उस बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका नुकसान सीधा बच्चे को तो नहीं पहुंचता अगर आप फीड वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन यह है कि आपको अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करवा देनी चाहिए, क्योंकि फीड कराने के बाद भी काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। जो माँ है उसको, बच्चे को इसमें कोई मसला नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, हाँ लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर आपकी जैसे माँ को है तो बच्चे में ये फीड करने से नहीं जा सकता, वो जेनेटिकली ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है औरत को, तो उसके आगे से जितनी भी फीमेल्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, डॉक्टर को भी, और अपना एग्जामिनेशन अपनी चेस्ट की छाती का जो है ना खुद भी मुआयना करते रहें। अच्छा, अभी आपने बताया कि टेस्ट तो बिल्कुल फ्री कर दिए कुछ स्टेट लाइफ के ताउन से, लेकिन इसकी मेडिसिन, इसका इलाज का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ ख़वातीन जो हैं वो इलाज से बड़ा डरती हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर पता नहीं कितना तकलीफ़ दे ये इलाज होगा, किस तरह से कुछ ऑपरेट भी जो है वो किए जाते हैं, तो ये भी एक महंगा प्रोसीजर है। इस हवाले से कोई आने वाले दिनों में स्टेट लाइफ की जानिब से या डॉक्टर्स की जानिब से कोई इस तरह के इकदाम नज़र आएंगे? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि इसके इलाज में ये है कि एक गिल्टी बनी है आपकी, और अगर आपको वो डायग्नोज हो गया सारा, आपकी असेसमेंट कंप्लीट आपको हम देख के मुआयना करके ये बताते हैं कि स्टेज 1 या स्टेज 2 है, तो अगर देखा जाए तो ये फैली तो नहीं है आपके जिस समय कहीं और, क्योंकि कोई भी कैंसर हो वो फैल जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ये आपके फेफड़ों में फैल सकता है, ठीक है, आपके जो हड्डियाँ हैं बॉडी की उसमें, तो हम बोन स्कैन और इस तरह के टेस्ट वगैरह करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए, सीटी स्कैन कराते हैं कि कहीं और तो नहीं फैला। अगर तो नहीं फैला और बिल्कुल स्टेज शुरू की है, तो हम सिर्फ वो चीज़ को भी सर्जरी करके वो निकाल लेते हैं जो गिल्टी है, ठीक है। और कुछ में हमें जो है वो ब्रेस्ट जो है वो पूरी की पूरी रिमूव करनी पड़ती है, जो लास्ट स्टेज में या उससे थोड़े कम होते हैं। और दूसरा इसमें कीमोथेरेपी वगैरह भी करनी पड़ती है पेशेंट्स की, ताकि उसका साइज़ पहले कम हो और फिर हम सर्जरी की तरफ जो है ना वो आगे जाएँ। वो सारी असेसमेंट करके जो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं फिर जो है वो डिसाइड करते हैं। और इसके बारे में सिनफ़े आहा के नाम से इनकी इंश्योरेंस है स्टेट लाइफ वालों की, जो आपने 1500 पर ईयर पे करना होता है, आपका 15 लाख जो है वो कवर हो जाता है ट्रीटमेंट पे। तो ये जो है स्टेट लाइफ वालों ने हमें बताया है कि वो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इससे भी ज़्यादा जो है वो कवरेज वगैरह, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ और हम सेव कर सकें लाइफ्स वगैरह। कितने अरसे में पाकिस्तान जो है इस चीज़ पे काबू पा सकता है? ये एक ज़रा खुशी की खबर भी दे दें, तब तक से तो हम लोग जो हैं इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं। कितने अरसे में, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल किया और बड़ा महदूद कर दिया, तो छाती के सरतान के हर साल 1 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो ख़वातीन हमारी इससे लड़ती हैं, और तकरीबन 43,000 के करीब जो है वो जान से चली जाती हैं। पाकिस्तान कितने अरसे में इस चीज़ को जो है, इस रेशो को बहुत कम कर सकता है? देखिए, ये एक हमें तो डॉक्टर्स को एज अ डॉक्टर तो हमें खुशी होती है कि जितने कैंसर पेशेंट्स हैं वो कम हो जाएं, या वो ट्रीटमेंट्स अर्ली स्टेजेस पे लेके जो है वो क्योर होकर घर जाएं। तो इसके लिए यही है कि हम जितने से जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को बढ़ाएं, इसकी आगाही कराएं लोगों को, इसका नॉलेज दें लोगों को, कैंपिंग वगैरह कराएं, और देहात में जाके बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी कैंपिंग कराएं, प्राइवेट में करवाएं, लोग एक दूसरे को बताएं। अब जैसे एक कोई पेशेंट आता है यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपने घर में जाके भी जितनी औरतें हैं उसको भी बताना कि एग्जामिनेशन इस तरह करना है, ताकि वो अपने बड़ों को बताएं अगर बच्चियाँ हैं कि कोई मसला वो फेस करी हैं। तो जितनी आगाही ज़्यादा होगी हम उसको उतनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। अब डेंगू था, उसका हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा अच्छा उसको काबू पाया था। क्यों? क्योंकि हमने टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल में, हर जगह जो लोगों को एक दूसरे फ्रेंड्स ने, स्कूल में, हर जगह उसको इंट्रोड्यूस करवाया था।
तो ये स्कूल्स में भी कैंपेन होनी चाहिए जहाँ पे बच्चियाँ हैं। दूसरा, ये लोगों के घरों में लीफलेट्स भी होने चाहिए ताकि जितनी आगाही हो लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन के अलावा तो इसको हम क्योर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आगाही और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ताउन, अगर हम ताउन करेंगे डॉक्टर्स के साथ और बाकायदा इसका चेकअप करवाते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बीमारी के ख़िलाफ़ भी जो है वो जंग जीतेगा और हमारी ख़वातीन जो हैं वो महफूज होंगी। अगर हमारी ख़वातीन महफूज होंगी तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो महफूज होंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।